हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज आपके सामने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का एक वीडियो ला रहा हूँ। सिर्फ एक वीडियो और पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न ख़त्म। ये पूरा वीडियो देखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कैंडल स्टिक पैटर्न की। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं सब कुछ सिखा दूंगा। अगर आप नए भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो शुरू से बता रहा हूँ कैसे बॉडी बनती है कैंडल स्टिक की। मैं शुरू से लेके एडवांस तक लास्ट में सारी कैंडल स्टिक पैटर्न मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। बस अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि अभी हमारे सामने दो कैंडल बनी हुई है, एक ग्रीन एक रेड। ठीक है, सेम पैटर्न है। ये ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब ओपन नीचे से होगी और कैंडल ऊपर जाते जाते जाती उसकी क्लोजिंग यहाँ होगी, तो ये क्या बनेगी? ग्रीन कलर। सेम रेड में क्या है? इसी का उल्टा। कोई कैंडल रेड कब बनती है? जब उसकी ओपनिंग यहाँ हो और नीचे आके आके उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अब ये जो आपको पूरा ग्रीन ग्रीन रेड रेड दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको भी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आप पतली पतली विग देख रहे हो, इसको बोलते हैं विग, इसको बोलते हैं विग। ठीक है, अब ये कब बनी ये भी जान लेते हैं। अब ओपन यहाँ पे हुआ प्राइस, थोड़ी देर यहाँ बायर एक्टिव थे तो प्राइस ऊपर ले गए, देन सेलर एक्टिव हुए, प्राइस नीचे ले आए, नीचे ला के यहाँ तक ले आए, यहाँ लो तक, इसको लो बोलते हैं। फिर थोड़े से बायर्स आए, इसको प्राइस ऊपर ले गए तो यहाँ पर फिर क्लोज हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो रेड कैंडल कहाँ बनी? यहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ क्लोजिंग हो गई और ये विग बन गई नीचे। ठीक है, इसको बोल दिया बॉडी। रेड वाला ग्रीन वाला सेम ही पैटर्न, ये हाई गया था ये लो गया था, बट डिफरेंस ये था ग्रीन कैंडल कब बनी? ओपन नीचे हुई, क्लोजिंग उसकी ऊपर हो गई, तो ये ग्रीन बन गया। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें ये चीज़ मैं अभी शुरू में जो बता रहा हूँ ना, वो आपको जब लास्ट में आप फंसोगे ना, वो ये काम आएगा। आपको जो फंसने वाले टॉपिक हैं उसमें ये बहुत काम आएगा। चलिए आगे आते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे बढ़ते हैं। डोजी 4 तरह की होती हैं। पहली स्टैंडर्ड, चारों अलग अलग जगह बनती हैं। आइए जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब ये नॉर्मल पोजीशन इसकी कहीं भी हो सकती है, बट मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप कहीं भी ले। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखें कि जितनी भी चार्ट पैटर्न मैं आज बता रहा हूँ, सबकी एक पोजीशन होगी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, वो पोजीशन मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर बीच में बनेगी ना, चार्ट के जैसे यहाँ बन गई या यहाँ बन गई, तो इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी। यही डाउन ट्रेंड में कहीं सपोर्ट एरिया के पास, ठीक है, कहीं रेजिस्टेंस एरिया के पास यही चीज़ बनती है ना, तो ये जैसे कि नॉर्मल पोजीशन पर अगर ये 50% काम कर रही हो, तो ये बढ़ के इसका 80% एक्यूरेसी हो जाती है। मीन्स क्या कहने का मतलब है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ये बनती है ना, तो इनका काम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड डोजी, मान लीजिए मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही है, इसके आसपास कोई सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बन गई, ठीक है, यहाँ पे बन गई, तो इस डोजी का मतलब है ये जो आपका डाउन ट्रेंड है ना, इसकी 2 संभावना है। या तो ये ट्रेंड समाप्त रुकने वाला है, यहाँ से रुक जाएगा और थोड़ी ऐसे से और भी कैंडल्स बनेंगी, उसके बाद मे भी शायद ये नीचे चला जाए या ऊपर चला, पर ये इसका मतलब है कि ट्रेंड रुकने वाला है, संभावना है ये रुकने वाला है। और एक और भी है कि ऐसे ही डाउन ट्रेंड आ रहा है, यही एक सपोर्ट जोन है और ये बन गई, तो इसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो इसकी 2 संभावनाएं, या तो मार्केट
का जो ट्रेंड है वो रुकने वाला है या तो ये पलटने वाला है। तो इसके दो चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें ना है क्या ना, आप ये चीज़ देख रहे हो, बॉडी बहुत छोटी है, तो इसमें सेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बायर्स भी एक्टिव हैं। मतलब इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों की ताकत एक जैसी है, देख रहे हो ना, ऊपर जाने दे रहे ना नीचे जाने दे रहे। तो इसमें कौन जीता कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि देख रहे हो ना दोनों की ताकत एक जैसी है। तो ये संभवतः तब बनती है, बनने का मोटिव ये होता है या तो ट्रेंड जो डाउन आ रहा है ये रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। तो ये हो गया। अब इस वाले में क्या है, लॉन्ग लेग डोजी, इसमें थोड़ा सा आप देखोगे बायर्स एक्टिव हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला था डोजी में कि या तो संभावना रुकने की रहती है या रिवर्स की रहती है। तो अब है क्या, लॉन्ग लेग डोजी में इसमें बायर्स आप देख रहे होंगे एक्टिव है, मतलब थोड़े ज़्यादा अच्छे से ऊपर ले गए हैं। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है किसी सपोर्ट एरिया के पास ऐसे में, तो इसके चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल गए। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि बीच में बनती है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, कभी कभार काम कर जाएगी। बट यही अगर आप एक सपोर्ट जोन, डिमांड जोन देखोगे ना, वहाँ बनी तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब फिर इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। ग्रेवस्टोन डोजी, अब ये कहाँ देखोगे आप, इसका जस्ट उल्टा है अपोजिट, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, अब ग्रेवस्टोन में क्या है, मैंने एक मान लो यहाँ पे एक जोन है, इसको आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के आसपास ऐसे कहीं बन गई तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। प्राइस अप ट्रेंड में था, ग्रेवस्टोन डोजी बनी एंड देन प्राइस नीचे को आ जाता। ये होता है सेलर्स की, दिखाता है पावर। देख लो सेलर्स पूरा नीचे लेके आ गए, पहले प्राइस बायर्स की प्राइस ऊपर लेके गए, देन सेलर्स नीचे लेके चले आए, इतना ही बचा। लास्ट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है ना, सप्लाई रेजिस्टेंस जोन हो गई और डिमांड जोन हो गई। तो सॉरी, सप्लाई जोन ऊपर होता है, सप्लाई जोन बन गई या रेजिस्टेंस, इन एरिया के पास ये बनती तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लास्ट टाइम देखो सेलर्स एक्टिव हुए, नीचे लेके चले आते हैं। तो इसका आपको देखना है सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी इसी का उल्टा होता है, ये ऊपर बन रहा था, ये है आपका नीचे सपोर्ट जोन, डिमांड जोन के आसपास, सपोर्ट जोन या डिमांड जोन के आसपास, ये ऐसे में बनती हुई दिख जाए तो डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। हाई चांसेस तब है जब ये सपोर्ट जोन और डिमांड जोन के आसपास बन जाए। ठीक है, अब आते हैं अलग, डोजी ख़त्म हो गई। स्पिनिंग टॉप और कैंडल, स्पिनिंग टॉप में दो टाइप के होते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश। ठीक है, ये एक तरह से डोजी की तरह रहते हैं, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये एक तरह से डोजी की तरह काम करते हैं, पावर दोनों की एक तरह ही रहती है, बेरिश और बुलिश। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, जैसे मैंने डोजी का बताया सेम वैसा ही काम करता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल, ये मेरे को बहुत पावरफुल कैंडल लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी की इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको 20 से 30 दिखा दूंगा लाइव चार्ट जिसमें बनी है और प्राइस उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देता है। ठीक है, हाँ, बट कभी कदार इसमें ऐसे में तो विक आपको कहीं नहीं दिख रही होगी, खाली बॉडी दिख रही होगी। ये खाली बॉडी आपको दिख रही होगी, विक नहीं दिख रही होगी। कभी कदार आप देखोगे कोई बड़ा सा पैटर्न बनता है ना, तो उसमें आपका विक भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा है, जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, हल्की सी विक बन जाती है और नीचे से ये पूरी ग्रीन ही रहती है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आप देखिएगा, आप जैसे चार्ट देखते हो ना, कभी कदार देखिएगा
ये चीज़ जो बता रहा हूँ, नीचे से मतलब यहाँ से चालू हुई, मतलब ओपन हुई और भक्ति चली गई, भक्ति चलेगी, ऊपर चली गई। कभी कभार आप देखोगे कि थोड़ी वीक भी होएगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी वीक होगी, वो भी बहुत काम करती है। आप देखना, ये जहाँ बन जाती है ना, उसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम देती है। सेम ये बेरिस के लिए, ये जहाँ भी बन जाएगी, यहाँ ऊपर से यहाँ ओपन हुई और क्लोज हुई नीचे, हल्की सी वीक भी हो जाती है तो भी चलेगा। मैंने देखा है काफ़ी टाइम, बहुत ही अच्छा रहता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल किसी दिन मतलब नेक्स्ट वीडियो में ला के दिखा दूंगा। बट ये जान लीजिए, इसको बुलिस मोरुबोजू और बेरिस मोरुबोजू कहते हैं। मतलब एक तरह से इसके बनने के बाद मोमेंटम हाई रहता है, ऊपर ही जाता है स्टॉक, इसके बाद नीचे आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये कहीं भी बन सकता है। देखो, ज़्यादा इफेक्टिव तो रहता है सपोर्ट जोन के आसपास, ठीक है, बट ये कहीं भी बन सकता है, ये इतना कोई मायने नहीं रखता है इसके लिए, क्योंकि देख रहे हो एक तरफा बायर्स आ गए हैं तो फिर ये फिर प्राइस को लेके उड़ जाते हैं। एक तरफा सेलर्स आ गए हैं, प्राइस लेके नीचे चले आ जाते हैं, तो इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कोई जोन के आसपास। लेकिन अगर ये जोन के नीचे बन गए ना आसपास, तो फिर ये अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। हैमर, हैमर देखो, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक हथौड़े के जैसे रहता है, जैसे ऊपर हथौड़ा लिखा है, नीचे उसका डंडा, विक, लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक है। अब ये कहाँ बनते हैं? वही चीज़ है जैसे सारे कैंडल्स में चलता आ रहा है। एक चीज़ देखना, यहाँ पर ऐसे करके देख लेना, कोई सपोर्ट जोन, ये SZ का मतलब सपोर्ट जोन हो गया, DZ का मतलब डिमांड जोन हो गया। जैसे आप ड्रॉ करते हैं ना कहीं डिमांड जोन या सपोर्ट लाइन, उसके आसपास अगर ये बन गया ना, ऐसे नॉर्मल कहीं बना ऊपर डाउन ट्रेंड से पहले, जैसे यहाँ बीच में बन गया है ना, ऐसे करके, तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। चल सकता है, ये नहीं कि नहीं चलेगा, मतलब चांसेस रहते हैं कि हाँ यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चल सकता है। बट यही डाउन ट्रेंड के एक जोन के आसपास मैं बता रहा हूँ, ये बनता हुआ दिख गया ना, तो फिर एक तरह से अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ये चलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यहाँ थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि देखा है काफ़ी यहाँ बने उसके बाद नहीं चले, चलते हुए भी देखे हैं नहीं भी, बट यहाँ अधिकतर चलते हुए देखा है। तो वही बता रहा हूँ, सपोर्ट जोन डिमांड जोन के आसपास ये हैमर दिख जाए, हथौड़ा, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी हो, बट जोन पे आसपास बन जाए, फिर ये प्राइस चांसेस हाई होते हैं कि उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेम इन्वर्टेड हैमर के लिए, उल्टा हथौड़ा, कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, ठीक है। SZ मतलब सप्लाई जोन, ऊपर बनता है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इसके आसपास यहाँ बन जाए, या कभी कभार ये होता है कि यहाँ के ऐसे बन जाता है, यहाँ भी रेजिस्टेंस जोन रहता है, सप्लाई जोन, इसको रेजिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं, कुछ भी लाइन बोल सकते हैं। ये जोन होता है थोड़ा बड़ा लेवल होता है, लाइन होगा, एक लाइन है तो नॉर्मल ये हो गई है ना, और अब जोन है तो थोड़ा सा एक एरिया हो जाता है कि ये इतना एरिया है। कभी कभार लाइन में कंफ्यूजन हो जाता है, प्राइस यहाँ आई, आप लाइन का वेट करो, लाइन को तोड़ के फिर ऊपर चली जाती है, और यही जोन बनाया तो प्राइस नीचे आई, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से, तो एक जोन में आपको प्रॉफिट, मतलब एक जोन बनाते हो ना, तो एक तरह से वो आपका ट्रैप से बच जाते हो, ठीक है। तो मैं सपोर्ट लाइन और सपोर्ट जोन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, सपोर्ट लाइन और रजिस्टेंस लाइन को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं जोन को प्रेफर करता हूँ। मतलब कभी भी आप लाइन मत बनाओ, सपोर्ट लाइन है ना,
रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन, तो वो एक सिंगल मत खींचा करो, उसको थोड़ा सा ऐसे डबल करके ऐसे एक जोन बना दिया करो। मतलब कि आप ट्रैप नहीं होगे। कभी कभार लाइन से आके नीचे आ जाता है, लाइन से आया यहाँ आ गया, अब आपको लगेगा यार ब्रेक कर गया। अब यही आप जोन बनाओगे तो यहाँ आके इससे चला जाएगा, तो एक जोन में काम करा करिए, ठीक है। वही चीज़ है, ऐसे बनता हुआ दिख जाए, ऐसे बनता हुआ जाए जोन में, रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन में बनता हुआ दिख जाए, बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन जैसा कि चार्ट में देख रहे हो आप, ट्रेंड हैंगिंग मैन बना, डाउन ट्रेंड, और हैंगिंग मैन कहाँ पे बना, देखो ऊपर बना है। अब इसका पिछला चार्ट तो नहीं है, बट ये है कि एक जोन के आसपास बना है, ठीक है, ऊपर बना है ट्रेंड के ऊपर। तो ये रेजिस्टेंस जोन, या एक मिनट रुकिएगा, ये एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन में बना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, फिर ये एक तरह से ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ये कोई बीच में बनता, अभी यहीं पे कहीं बनता तो वो ज़्यादा काम नहीं करता, ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। शूटिंग स्टार, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार, ये एक तरह से है, देखा इन्वर्टेड हैमर जैसे, वैसा ही ये भी होता है। रेजिस्टेंस लेवल पे बना, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से हुआ क्या, देखो यहाँ अच्छे बायर्स दिखे, यहाँ प्राइस बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की। ये देखो यहाँ ऊपर, यहाँ तक का गया था, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ तक का गया प्राइस, लेकिन क्लोज यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सेलर्स आ गए, बहुत अच्छे सेलर्स आए। वो भी सेलर्स कहाँ बैठे होते हैं, सेलर्स इस जोन के आसपास में ही होते हैं, ठीक है। वो बीच में जल्दी नहीं आते हैं। आप देखोगे क्यों आपका प्राइस जहाँ से, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप जहाँ बेचोगे ना, कहीं कहीं देखोगे आप कहते होंगे मैंने यार बेच दिया, वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ये इसी जोन के आसपास बड़े प्लेयर बैठे रहते हैं, जानते कि यहाँ आप पैसा निकाल लोगे, वो वहीं ले लेते हैं। तो ये लेवल होता है, जोन होता है, यही कि इसी के आसपास ऊपर गया, फिर सेलर्स आए, प्राइस को नीचे लेके चले गए। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बुलिश नाम लूँ, अभी तक तो ये सिंगल कैंडल थी, मतलब ये देखो जो मैं बता रहा था ना, ये सिंगल कैंडल थी, मतलब एक कैंडल बनेगी और उससे ही आपको समझना पड़ेगा प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो कैंडल बनने लगी, आपको इस दो कैंडल से प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। अभी तक वो एक कैंडल से था, अब ये डबल कैंडल हो गई। याद रखिएगा, जब भी मैं कहूँ बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश नाम आए तो दूसरी कैंडल ग्रीन होगी, बुलिश मतलब बायर्स का जोन आ गया है, उड़ने वाला है स्टॉक। तो याद रखिएगा, जब भी बुलिश कहूँगा तो यहाँ से ग्रीन याद रखना, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, जैसे ये बड़ी मछली है छोटी को खा गई, तो उसी तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। एक मिनट, एक रेड कैंडल बनी, जानते हो मैंने बताया था कि ओपनिंग रेड वाले की कहाँ होती है, ऊपर से, क्लोजिंग नीचे से, ठीक है। और ये पैटर्न कहाँ बनता है, ये अगर आपको नॉर्मल कहीं बनता हुआ दिख गया जैसे बीच में, तो चलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 30% या 40% चांसेस हैं कि चल जाएगा कहीं भी बना। आप यहाँ पे इसके थोड़ा ऊपर अगली कैंडल बनने पे पोजीशन ले सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। बीच में बना तो ऐसा हो गया। अब ज़्यादा इफेक्टिव मैंने कहाँ बताया था, सीख गए होगे।
ये अधिकतर डाउन ट्रेंड में बनता है, और वो भी कहाँ पे, डिमांड जोन और सपोर्ट जोन। ठीक है, डिमांड जोन और सपोर्ट जोन के आसपास ये ऐसा बनता हुआ दिख जाए ना, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं इसके भागने के। प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, क्लोज हुआ। अब ये सोचोगे कि देखो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये जोन हो गया, यहाँ पे आप गैप देख रहे होगे इतना, ठीक है, क्योंकि भाई क्लोज तो यहाँ पे हुआ ना। और फिर ओपन यहाँ से कैसे हो गया, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे इस जोन के आसपास, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। मार्केट कहाँ आ रहा था, नीचे ही आ रहा था। ठीक है, मार्केट नीचे ही आ रहा था क्योंकि गैप डाउन हुआ, गैप डाउन। ठीक है, मार्केट नीचे ही आ रहा था। अब इस जोन के आसपास अच्छे खासे बायर्स होंगे, ठीक है, अच्छे खासे बायर्स होंगे, जो कि इसके गैप डाउन हुआ एक तो, फिर यहाँ अच्छे बायर्स होंगे तभी प्राइस इतने ऊपर गया है। मतलब ये पिछले को भी खा गया, इनगल्फ कर गया। इनगल्फिंग होता है, ये जो बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी के अंदर इसकी बॉडी आ जाए, पिछले कैंडल की बॉडी इनगल्फ हो जाए, इसकी बॉडी हो गई, और विक के अंदर इसकी विक। ठीक है, क्या मतलब, बॉडी के अंदर पिछली कैंडल की बॉडी आ जाए और विक के अंदर पिछली कैंडल की विक आ जाए, तो इसको बोलते हैं इनगल्फ। ठीक है, बुलिश इनगल्फ। अगर एक ग्रीन बना है वो भी डाउन ट्रेंड में कोई जोन के आसपास, तो बुलिश इनगल्फ, यहाँ से इसके चांसेस हाई रहते हैं ऊपर जाने के। ठीक है, एंट्री और एग्जिट क्या होता है इसमें ये भी जान लो। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, और स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे और रख लेना, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप की बात रहती है ना, इसके थोड़ा सा नीचे रख लेना स्टॉप लॉस। ये होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का चेंज होना। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है बेयरिश इनगल्फिंग। अब देखो, बुलिश इनगल्फिंग बन गया डाउन ट्रेंड में, और ये बनेगा अप ट्रेंड में, अप जा रहा है यहाँ से। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, इसकी बॉडी को खा गई, इसकी विक के अंदर इसकी विक आ गई, इसको खा गई एक तरह से। और ये क्या बनी थी, जब मैं बेयरिश बोलूँ तो रेड बनेगी, मैंने पिछली बार बोला था बुलिश तो वो ग्रीन थी। ठीक है, ये बेयरिश इनगल्फिंग बोलूँ, बेयरिश नाम आ जाए तो रेड बनेगी लास्ट में, मार्केट जाने वाला है नीचे। और ये कहाँ बनेगी, अब देखो, बुलिश इनगल्फिंग कहाँ बोला था, वो डाउन ट्रेंड में, और बेयरिश इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये अप ट्रेंड है, यहाँ बन गई, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, डाउन ट्रेंड कर देता है अप ट्रेंड को। ये जोन पे बन के एंट्री लेवल और एग्जिट वही रहेगा, इसका स्टॉप लॉस इसके विक के ऊपर, एंट्री अगली कैंडल इसको ब्रेक करेगी, एंट्री ले लेना है, स्टॉप लॉस ये होता है इसमें। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में बनेगा, कोई जोन के आसपास बन जाए ना, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं इसके चलने के। ठीक है, ये हो गया डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो, जितने भी कैंडल स्टिक है ना, नॉर्मल पोजीशन बीच में बन रही है, तो एक तरह से चांसेस, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, थोड़े कम रहते हैं। चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, जैसे आप इन्वेस्ट करके रखे होगे ना, और ऐसे कहीं बनता हुआ दिख जाए, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं हाँ यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगा। बट अगर ये कोई जोन के आसपास बन रहा है तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, अब ये कहाँ बनेगा, कहाँ इफेक्टिव होगा, आइए जानते हैं। ये एक अप ट्रेंड के दौरान बनेगा। कैसे, अब मैंने जो शुरू में बोला था ना, कैंडल, रेड कैंडल कैसे बनी, ग्रीन कैंडल कैसे बनी, ये अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ कंफ्यूजन दूर होगी। ग्रीन कैंडल मैंने बोली थी, यहाँ पे
ओपन होगी, क्लोज कहाँ होगी, यहाँ पे, ठीक है, तभी ये ग्रीन बनी, ओके, ये तभी ग्रीन बनी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई है और रेड वाला कहाँ से बनती है, यहाँ ओपन होती है, तभी नीचे जाके वो रेड हो जाती है। अब ये सोचो, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी एक दिन, तो दूसरे दिन यहाँ कैसे चली गई, इसका मतलब गैप अप हुआ है, ठीक है। अब गैप अप हुआ है मतलब बायर्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। गैप अप का मतलब होता है एक तरह से, कभी भी गैप अप होता है ना, चांसेस फिर वहाँ से हाई होता है कि ऊपर जाने के रहते हैं। मार्केट मतलब फिर आप देखते हो कि भागता ही रहता है, ठीक है। अगर वो कोई, अभी मैं पूरी बात बता दूंगा, ये यहाँ पे गैप अप हो गया मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, तभी तो उड़ के गया। क्लोजिंग यहाँ थी और यहाँ पे पहुँचा दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा दिया। लेकिन ये कोई जोन के आसपास, मैंने बोला था ना, सेलर्स और बायर्स कोई जोन के आसपास ही होते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स थे और प्राइस ये नीचे कैसे आने लगा, क्योंकि यहाँ अच्छे बायर्स को काटने वाले सेलर्स बैठे हैं और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, तभी प्राइस नीचे आया, क्योंकि खूब सारे बायर्स हैं भाई। गैप अप हुआ है ना, तो अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं, उनको नीचे लाने के लिए आपको उससे ज़्यादा सेलर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर वो नीचे आया तो इसका मतलब अच्छे खासे सेलर्स हैं, बायर्स से ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, तभी नीचे ले आए। और नीचे क्या हुआ, अब इसमें देखो क्या हुआ, आप देख रहे हो ये जो 50% है, हाफ यहाँ पर गैप अप हुआ कोई जोन के आसपास, ये कैंडल बनी, नीचे आई, इसके 50% के नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई और ये इसके 50% के नीचे क्लोज हुई, है ना, क्लोज लोअर देन 50%। तो ये होता है यहाँ से संभावना कि मार्केट नीचे आने की, ठीक है। अब ट्रेंड में बना, ठीक है, यहाँ गैप अप हुआ मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बट बायर्स से ज़्यादा एक्टिव यहाँ सेलर्स हो गए, मतलब अच्छे खासे इस जोन के आसपास सेलर्स बैठे थे, जो कि इसके 50% से नीचे ले आए। अच्छे खासे बायर्स थे बताओ, और सेलर्स उससे ज़्यादा आके नीचे ले आए। इसका मतलब यहाँ से चांसेस है ट्रेंड बदलने का, ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने का। तो ये हो गया डार्क क्लाउड, ठीक है, समझ गए। ये कहाँ बनेगा, ये एक अप ट्रेंड के दौरान बनेगा और इसको डाउन ट्रेंड ले आएगा। ये हो गया पियर्सिंग लाइन, जस्ट इसका उल्टा है। कहाँ बनेगा, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। सेम चीज़ है, रेड कैंडल ओपन यहाँ से होगी, ठीक है, क्लोज नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, C4 क्लोज हो गई। और ये कहाँ से ओपन होती है ग्रीन वाली, यहाँ से, और क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे हुई क्लोज। अब ये चीज़ देखो, जब मार्केट स्टॉक का यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे कहाँ से ओपन हो गया, इतनी जगह कहाँ गई, गैप डाउन हो गया। मतलब सेलर्स एक्टिव हैं भाई, यहाँ पे सेलर्स बहुत हैं, तभी तो गैप डाउन हुआ है, सेलर्स बहुत हैं, ठीक है, सेलर्स होने की वजह से गैप डाउन हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे अच्छे खासे जोन पे बायर्स होंगे जो कि इन सेलर्स को खा गए, इन सेलर्स की पावर ही गायब कर दी। उसके बाद देखो इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये जो जितने सेलर्स बैठे थे ना, उनसे ज़्यादा संख्या में बायर्स हैं यहाँ पर। ये डाउन ट्रेंड में, और ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनेगा और ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये संभावना रहती है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न याद रखिएगा। अगला आते हैं ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसा कि देख पा रहे हो ट्रेंड अप है, ठीक है, अब है क्या, अच्छा खासा अप है, देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक जोन है, जो भी सपोर्ट लाइन कहो, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन कहो, या सप्लाई जोन, या कोई जोन होगा यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर अच्छा खासा बायर्स ऊपर जा रहे हैं प्राइस लेके, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 बार यहाँ से प्राइस को यहाँ पे नीचे ढकेला गया है। सेलर्स अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बार अच्छे खासे ट्रेंड को रिवर्स किया, इन दोनों के बीच में फाइट चली अच्छी खासी, ठीक है। यहाँ से 2 बार उन्होंने विक को रिवर्स किया कि हम एक्टिव ज़्यादा हैं। फिर बायर्स यहाँ से ख़त्म हो गए ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को। तो ये हो गया एक तरह से, इस 2 बार नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा कैंडल बन जाती हैं, बट आपको ये देखना है कि यहाँ से कोई जोन के आसपास कोई अच्छा खासा आप ट्रेंड में देखोगे रिवर्सल, जैसे विक देख रहे हो एक ही जोन से रिवर्सल टाइप का दिख रहा है। तो ये हो गया ट्विज़र टॉप, सेम ट्विज़र बॉटम। आइए जानते हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इस जोन के आसपास ये यहाँ पर रिवर्सल रिजेक्शन मिला है, ये देखो यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है। ये रिजेक्शन मिला, ये रिजेक्शन मिला, देन प्राइस अप साइड, ओके। इसमें इतना बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही जान जाओगे। चलिए, बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। ये जो हरामी है वो इंडियन लैंग्वेज वाला हरामी नहीं है, ये जैपनीज़ वर्ड है, ठीक है। जिन्होंने बनाया है ना, उन्होंने वर्ड दिया, तो उनकी लैंग्वेज में वो हरामी अलग है और अपनी लैंग्वेज में हरामी अलग है। तो अपनी लैंग्वेज वाला हरामी नहीं यूज़ करना है, उनकी लैंग्वेज वाला हरामी यूज़ करना है, ठीक है। बुलिश हरामी और ये बेरिश हरामी, ठीक है। 2 टाइप के हो गए। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जब भी बुलिश बोला था तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ये ग्रीन वाली ही बोली थी, इसमें ग्रीन लेनी है, ठीक है। और बेरिश हरामी में ये रेड, दूसरी वाली कैंडल रेड लेनी है, ठीक है। ये दोनों डाउन ट्रेंड, एक बड़ी सी रेड कैंडल, ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसकी बॉडी के अंदर बनती हुई दिखेगी, वो भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। देन वहाँ से पैटर्न रिवर्सल। बेरिश हरामी में बेरिश आया, नेक्स्ट कैंडल रेड होगी, ठीक है। और वही बुलिश बोला था तो दूसरी वाली कैंडल ग्रीन होगी, ठीक है। और ये बनेगा अप ट्रेंड के दौरान, इसके अंदर आके ये ग्रीन, बड़ी ग्रीन, छोटी सी रेड, अच्छी खासी आप देख रहे होगे। यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा खासा एक क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया, ठीक है। देखो बाय ट्रेंड अप है और यहाँ पर एक अच्छी खासी, भाई यहाँ पे क्लोज ही होगा, ओपन ग्रीन में यहाँ होगा, क्लोज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब ये सोचो, अब ट्रेंड है, इतना अच्छा ट्रेंड है और कहाँ आ गया ओपन, यहाँ पर। ये क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया। अब सोचो, इतना अच्छा ट्रेंड था, बायर्स एक्टिव थे, गैप डाउन कहाँ से हो गया। मतलब यहाँ कोई जोन के आसपास अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं जो इतने अच्छे बायर्स को काट के नीचे ले आए। तो ये अब ट्रेंड के दौरान बनता है, देख रहे हो। सिंपल सी चीज़ देखो, मैंने समझा भी रहा हूँ बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। ट्रेंड अच्छा था, अब ट्रेंड है, क्लोजिंग वहाँ हुई और यहाँ पे ओपनिंग नेक्स्ट डे कहाँ हुई, यहाँ पे।
अब क्लोजिंग यहाँ हुई अच्छे ट्रेंड की, ओपनिंग यहाँ हुई, मतलब क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन कब होता है, जब सेलर्स बायर्स से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब यहाँ तो देख रहे हो कि बायर्स बहुत ज़्यादा थे और उनको गिराने के लिए सेलर्स उनसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये देखो गैप डाउन कर दिया, मतलब सेलर्स यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा बैठे हैं। उसके बाद ट्रेंड रिवर्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ क्योंकि क्यों नीचे आया। नहीं तो ऐसे मैं कह दूँ कि ये अप ट्रेंड के दौरान बेयरिश हरामी पैटर्न बना और नीचे आ गया। क्यों बना, ये भी तो देखो, गैप डाउन हुआ, अच्छा खासा ट्रेंड था, बायर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो नीचे कैसे आए, क्योंकि यहाँ सेलर्स कोई जोन के पास बैठे हुए थे और सेलर्स बायर से ज़्यादा एक्टिव थे, तभी गैप डाउन हुआ। और जब गैप डाउन हुआ मतलब सेलर्स आ गए हैं अच्छे खासे पोजीशन में, इतने अच्छे बायर्स को उन्होंने पलट दिया, तो उसके बाद नीचे। तो समझते भी चलो, मॉर्निंग स्टार, इसको डोजी बोलो या मॉर्निंग स्टार कैंडल, कुछ भी बोल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट, क्या मेरी सेकंड फेवरेट है। इससे ही लोग आपका आगे चलोगे ना, इससे रिलेटेड मैं दिखाऊंगा सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ठीक है। अभी तो ये एक तरह से ये डोजी लिखा हुआ है इसमें, ये बड़ा भी बन जाता है कभी कदार, तो उसको फिर डोजी नहीं कहेंगे, फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलेंगे। सोचो कि ऐसे बन जाए, एक मिनट में समझा देता हूँ ना। ये ऐसे पे ये हो गया है ना, ये ऐसे बन जाए तो ये मैंने, एक मिनट, ये ऐसे ये हो गया यार, कलर देख लेना यार, ब्लैक कर लिया अपनी तरफ से, समझ लेना, कोई भी हो, रेड हो ग्रीन हो कोई भी हो चलेगा। अब डोजी इसको हटा देंगे, ठीक है, डोजी क्योंकि वो डोजी जैसा बना था तो ठीक है। अब ये हो गया मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अभी आप बाद में देखोगे ना, सप्लाई जोन डिमांड जोन की मैं बात कर रहा था ना, वो इससे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये यहाँ पे आप अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, अच्छा खासा डाउन, इसको ही लेवल ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस लेवल के पास एक छोटी सी कैंडल बनी और उसके बाद अचानक से प्राइस अप। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, वो इंस्टीट्यूशन की बाइंग कैंडल्स होती हैं, ठीक है, बैंक होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो बाइंग करते हैं। तो इस जोन के आसपास कहते हैं कि ये जो अप साइड गया ना, अब गया, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, कुछ जो फिल नहीं हो पाते हैं। ये तो चला गया ऊपर, मार्केट वापस आता है, आप इसका हाई मैं दिखा देता हूँ। अबे यार ये चला गया, चलो कोई नहीं, मैं फिर से बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हाई इसका लो करके एक जोन जिसको बोलते हैं डिमांड जोन, डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये अब गया, यहाँ पे मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट भी पीछे से जान लो, सीखना तो है तो ऐसे सिखा दूंगा, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी तो पता चले, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर या बैंक के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, दोबारा मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से ऑर्डर उठाता है, फिर जितने ऑर्डर रहते हैं उस हिसाब से मार्केट यहाँ रिएक्ट करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। ये मैं आपको SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि ये एक बहुत अच्छा लेवल का डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बनता है, ठीक है। एक ऐसे बनेगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो वो अभी बाद में पढ़ना, अभी यही सीख लो, वो एडवांस लेवल पे मैं बताऊंगा, अभी यही सीख लो, ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। ये तो चलो डोजी लिखा है, अगर डोजी बन गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बड़ी जैसे मैंने बनाई थी ये भी बन सकता है। वो एक तरह से दोबारा के लिए भी काम आएगा, ऐसे आप डिमांड जोन की तरह बना लोगे, वो दोबारा की तरह काम आएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में बनता है, सेम इवनिंग वाला है, सेम रिवर्स कर दो भाई, सेम रिवर्स कर दो, डोजी है, अगर वो तो डोजी तो समझ ही गए हो। ये बन गई जो कैंडल,
डोजी फिर हटा दो, फिर इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ये एक फिर कौन सा, ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। सप्लाई जोन प्राइस यहाँ से रिवर्स आएगा, यहाँ से फिर एक बार आपको ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ये हो गया, ये दोबारा के लिए भी काम आता है। 3 वाइट सोल्जर, इसका शायद मेरे आगे एग्जाम्पल भी है, मैं बता दूंगा। ये जैसे आपका डाउन ट्रेंड में बनता हुआ, ये आपका एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा ना, तो इसके बाद रिवर्सल आता है, मतलब बायर्स बहुत अच्छे बायर्स, तो फिर उड़ जाता है स्टॉक वहाँ से। ये देखो यहाँ से एक तरह से सेलर्स की एग्रेसिव हो गए हैं, किस हिसाब से, मतलब सेल ही कर रहे हैं, एग्रेसिव मोड हो गए उनका, ऑन हो गया, सेल। उसके बाद ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड बना, उसके बाद नीचे प्राइस, देखो मैंने बोला था ना डाउन ट्रेंड के आसपास फिर बायर्स का मोड एकदम एग्रेसिव मोड पे आ जाते हैं, बाई कर रहे हैं यहाँ से। फिर स्टॉप लॉस वही है, इसी के नीचे तीसरी वाली कैंडल के नीचे, और एंट्री तीसरी कैंडल के ऊपर। ये देखो इनसाइड बार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। एक कोई लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। देखो एडवांस का एक टॉपिक है, इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है, ठीक है। लिक्विडिटी में अभी तो इतना नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप के आसपास ही बनता है, और नॉर्मल ऐसे नीचे भी बन जाता है, ऐसा नहीं है। मैं इस चार्ट को देख के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो लोग। मार्केट आया, इनके स्टॉप लॉस खा गया, और जो नए बायर्स आए होंगे यहाँ ब्रेकआउट देखा, अरे खरीदो, उनको भी लेके आया, मतलब 2 लोग को खा गया। एक तो यहाँ जिन्होंने यहाँ पर सेल करके बैठे हैं उनको खाया पहले, फिर जिन्होंने नए आए हैं कि अरे ब्रेकआउट आया खरीदो, उनको भी खाया, दोनों खा के नीचे पटक दिया। तो ये हो गया, ये एक अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये इनसाइड बार बीच में बना, देन उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल लगभग पहली कैंडल को से आगे तक जाता है, ठीक है। ये इवनिंग स्टार के जैसे बनता है, इनसाइड बेयरिश इनसाइड, इन दोनों के बीच में। ये तीसरी कैंडल, इसको बोलते हैं लैग इन, इसको लैग आउट, ठीक है। ये बनेगी, अधिकतर इसका साइज भी देख लो यार, ये 1 गुना है तो ये 2 गुना, और ये 4 गुना है अप्रॉक्स, ऐसा भी चलता है, मतलब जैसा दिख भी रहा है वैसा भी ठीक है। वैसे इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये भी एक बार दोबारा आके रीटेस्ट कर सकता है यहाँ जोन से, इस जोन से, तो ये फिर चांसेस रहता है। आज के लिए इतना ही, एक वीडियो में पूरा जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ख़त्म। इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे चार्ट पैटर्न ख़त्म हो जाएंगे। देखो फिर उसके बाद एक एक पैटर्न को पकड़ के उनके लाइव वीडियो मींस लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। काफ़ी चीज़ हैं, बस आप बने रहोगे तो आपको, अगर नए भी हैं, मेरे नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए भी मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था और सारा कुछ इसमें ख़त्म कर दिया है। और आप कहेंगे तो और भी इस पर टॉपिक वाइज एक तरह से AI वीडियो बना कर दे दूँगा। बाकी जैसे खुद से समझाते हैं तो वो डीप में भी समझा देते हैं जाके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं आप कमेंट कर देना, जो टॉपिक कहोगे बन जाएगा। वैसे तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं लाऊंगा, हाँ, इसके बाद सारे चार्ट पैटर्न एक वीडियो में ख़त्म करवा दूंगा। फिर उससे रिलेटेड क्या करूँगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पे वीडियो डालता हूँ, जो वीडियो की जैसे कि मैंने चार्ट पैटर्न, कब पैटर्न पर कोई मुझे दिखा पैटर्न तो मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ, कब पैटर्न लगा के शॉर्ट डाल देता हूँ, फ़ोटो डाल देता हूँ। तो
मैं उस पर समझा नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत कोई बन गया। अब शॉर्ट्स पे मैं कहीं बिजी हूँ तो मैं समझा नहीं पाता हूँ। उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना के दे दूँगा सारे चार्ट पैटर्न का, कैसा कॉन्सेप्ट रहता है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, स्टॉप लॉस, सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद मैं सिर्फ शॉर्ट्स पे एक फ़ोटो डाल दिया करूँगा कि इस स्टॉक में कब पैटर्न बना हुआ है, इस स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ, ब्रेकआउट आ रहा है, कुछ भी A to Z वैसे सारा ख़त्म कर दूंगा चार्ट पैटर्न। फिर सर मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो डाल दिया करूँगा, फिर आप समझ लोगे खुद ही खुद कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो इतना समझाना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा अगर आप एक बार में सारे कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न सीख गए। तो बार बार आपको किसी चीज़ में टाइम नहीं देना पड़ेगा, मैं ढूंढ के दे दूँगा। और एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उस सॉफ्टवेयर से तुरंत का तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सी कैंडल स्टिक है। बट वो पेड है, बट मैं वो लेकर मैं खुद देख लेता हूँ, खुद से भी निकाल लेता हूँ। जो भी होता है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बस अगर आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का ख़त्म करा दिया है, सॉरी चार्ट पैटर्न का आएगा, ठीक है। ये कैंडल स्टिक ख़त्म हो गई, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।